लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आई पहली लिस्ट सामने। सपा के गढ़ में बीजेपी ने इन नेताओं पर जताया भरोसा, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का भरोसा तोड़ देंगे अखिलेश यादव। कन्नौज और आजमगढ़ से बीजेपी और सपा का होगा महामुकाबला। सीधा अखिलेश यादव देंगे बीजेपी को टक्कर। आजमगढ़ से अखिलेश यादव काटेंगे निरहुआ का टिकट। चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई। बीजेपी ने यूपी से 51 लोकसभा सीटों की घोषणा की है। इन 51 लोकसभा चुनाव सीट से सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। आपको बता दें कि पीएम मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी की इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी नाम हैं जो समाजवादी पार्टी को खुला चैलेंज करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से पहला नाम आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ है और दूसरा नाम सुब्रत पाठक जो कन्नौज से सांसद है। ये दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन कुछ समय से बीजेपी के खाते में है। इन दोनों ही सीटों को लेकर अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव बीजेपी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीजेपी आजमगढ़ और कन्नौज से अपने उम्मीदवार के नाम का घोषणा करेगी, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों का नाम का घोषणा करेगी। लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अखिलेश यादव यूपी की आजमगढ़ सीट या कन्नौज सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़े तो वे जहां से चुनाव लड़ेंगे वहीं से उनके खिलाफ मैं भी चुनाव लड़ूंगा। अखिलेश अब कोई चुनौती नहीं है, हमें उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ना है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की इस चुनौती के बाद से यूपी की राजनीति का माहौल गर्मा गया था और अखिलेश यादव वक्त का इंतजार कर रहे थे। वहीं अब अखिलेश यादव जल्द कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा सीट सपा का गढ़ हुआ करती थी। 2019 में अखिलेश यहां से सांसद चुने गए थे, मगर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में करहल से विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने सपा के गढ़ में सेंध लगाई और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ यहां से सांसद बने। निरहुआ ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव हरा दिया था। तब यह कहा गया था कि सपा की हार की वजह बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली बने थे। दरअसल गुड्डू जमाली के लड़ने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ था, जिसका फायदा निरहुआ को मिला था। मगर अब अखिलेश यादव ने बसपा नेता गुड्डू जमाली को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। ऐसा करने से सपा का MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण यहाँ फिर से मजबूत हो सकता है। इसी आधार पर सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से अखिलेश यादव बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि आजमगढ़ सीट को लेकर अखिलेश यादव पहले से ही प्लानिंग बना रहे थे। तभी अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था, क्योंकि गुड्डू जमाली अखिलेश यादव के लिए खतरा बन सकते थे और उससे बीजेपी को फायदा मिल सकता था। लेकिन इस बार अखिलेश यादव बड़ी समझदारी के साथ अपने रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव आजमगढ़ के लिए बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो इस बार आजमगढ़ से निरहुआ और अखिलेश यादव आमने सामने देखने को मिल सकते हैं और दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं एक चर्चा यह भी है कि अखिलेश यादव कन्नौज से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर कन्नौज सीट की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले कन्नौज लोकसभा सीट से सुब्रत पाठक पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। सुब्रत ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। उस चुनाव में डिंपल यादव को 5,50,734 वोट मिले थे, तो वहीं सुब्रत पाठक को 5,63,087 मत मिले थे। सुब्रत ने डिंपल यादव को महज 12,353 वोटों से हराया था। इसके बाद जब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई, तब वहां से डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा और जीत कर लोकसभा पहुंची थी। फिलहाल अब यह देखना रोचक होगा कि अखिलेश कौन सी सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, आजमगढ़ या कन्नौज? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।